नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आप अपनी डिवाइस की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अलसी की फसल हो चुकी है किसान साथियों 35 से 40 दिन के आसपास। और किसान साथियों, हम अब इसमें तीसरी सिंचाई करने जा रहे हैं यूरिया की ट्रैप ड्रेसिंग करके। पिछले एक वीडियो में हमने आपको बताया है कि अलसी की फसल में कौन से खरपतवारनाशक का रिजल्ट क्या रहा है। किसान साथियों, यूरिया की ट्रैप ड्रेसिंग के साथ हम एक और फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, जिसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे अलसी की फसल के जो बीज निकलेंगे उनके दानों में चमक अच्छी होगी, तेल की मात्रा अच्छी होगी। तेल की मात्रा अच्छी होगी तो निश्चित रूप से जो उपज है वो बढ़ेगी, वो वज़नदार होगी। तो किसान साथियों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जैसा किसान साथियों, आप जानते हैं कि अलसी की फसल एक तिलहनी फसल है, यानी इसके बीजों से तेल निकाला जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न औषधियों में किया जाता है। तिलहनी फसल होने के नाते किसान साथियों, इस फसल में सल्फ़र का अलग ही रोल होता है। यानी आप जानते हैं कि सल्फ़र की मात्रा यदि खेत में पर्याप्त हो तो तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ती है, दानों में चमक बढ़ती है, जिससे कि एक उपज वजनदार होती है, चमकदार होती है, जिससे कि बाज़ार भाव भी अधिक मिलता है। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों कि हम कौन सा सल्फ़र डालें और कब डालें। किसान साथियों, यदि आपने बुआई के समय सिंगल सुपर फास्फेट डाला है तो उसमें सल्फ़र की पूर्ति हो चुकी है, आपको अलग से अब सल्फ़र डालने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल यूरिया की ट्रैप ड्रेसिंग कर दीजिए बस। और यदि किसान साथियों, आपने बुआई में यानी बेसल डोज में यदि सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग नहीं किया है, या आपने DAP 1846 या NPK 12-32-16 का प्रयोग किया है, तो चूँकि उन फर्टिलाइज़र में सल्फ़र नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे सल्फ़र की पूर्ति अलग से करना है। तो सल्फ़र की पूर्ति के लिए किसान साथियों, आप 90% वाला जो सल्फ़र आता है WDG फार्म में, जो कि फर्टिलाइज़र के रूप में है, उसका प्रयोग करना है। इसका डोज़ की बात करें किसान साथियों, तो आपके खेत की मिट्टी के हिसाब से और खेत की उपजाऊ क्षमता के हिसाब से 3 से 6 किलो प्रति एकड़ रहता है। यानी ज़मीन अच्छी है, भारी है, तो आप 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और यदि भूमि हल्की है, पथरीली है, तो आप 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका आपको डोज़ रखना है। 90% वाला सल्फ़र लेना है जो फर्टिलाइज़र के रूप में, ना कि 80% वाला जो कि फंगिसाइड के रूप में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। किसान साथियों, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं और यूरिया खाद के साथ मिलाकर इसे अपने खेत में ट्रैप ड्रेसिंग में छिड़काव कर सकते हैं और फिर पानी लगा सकते हैं। किसान साथियों, यह बिल्कुल ही बारीक दानों में होता है, जो कि पूर्णतः वाटर सोल्यूबल है। लेकिन यदि आप इसे यूरिया खाद के साथ मिलाते हैं तो वो चिपकता नहीं है और अलग रह जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको थोड़ा सा पानी लेना है हाथ में और यूरिया खाद पे छिड़क देना है, और फिर इस सल्फ़र को डाल के उसमें अच्छी तरह से मिला लेना है। नमी हो जाएगी तो यूरिया खाद के साथ ये आसानी से चिपक जाएगा और आपके खेत में छिड़कने के लिए अच्छा बन जाएगा। तो आप यूरिया खाद के साथ इसे मिलाने के लिए थोड़ा पानी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें। केवल ये जो सल्फ़र है ये यूरिया के दानों पे चिपक जाना चाहिए, बस हो गई पूर्ति। यहाँ यूरिया की बात करें किसान साथियों, तो वही कहूँगा मैं कि आपका जो प्रति बीघा के हिसाब से इसका डोज रहेगा 25 से 30 किलो प्रति बीघा। बहुत मात्रा है ये, बस। इसके साथ आपको और कोई अलग से जिंक विंक डालने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। इन 2 फर्टिलाइज़र का इस समय यदि आप ट्रैप ड्रेसिंग में या जब तीसरी सिंचाई करें उस समय प्रयोग कर लेते हैं किसान साथियों, तो आपकी जो फसल में दोनों मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, एक तो सल्फ़र और एक नाइट्रोजन, जिससे कि आपके सल्फ़र के कारण तो फसल में क्लोरोफिल बढ़ेगा, तिलहनी फसल होने के नाते तेल की मात्रा बढ़ेगी और उपज वजनदार होगी। वहीं किसान साथियों, नाइट्रोजन का यहाँ रोल ये रहेगा कि आपके पौधे में अधिक ब्रांची निकलेगी, अधिक कलियाँ आएगी और अधिक फूल आएंगे। तो इन दोनों फर्टिलाइज़र का रोल आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा और इसका प्रयोग करने का समय भी आपने जान लिया होगा। तो किसान साथियों, एक छोटा सा अनुभव मैंने आप लोगों के हित में शेयर किया है। हालांकि आप अलसी की खेती कई वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन सल्फ़र के बारे में यदि आपको जानकारी हो और आपने प्रयोग किया है, वास्तव में इससे फ़ायदा होता है, तो आप कमेंट में मेंशन करें ताकि अन्य किसान भाई भी वो कमेंट देखें तो उन्हें भी इस जानकारी का लाभ हो। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी। और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य किसान भाई के हित में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी इस जानकारी का लाभ हो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों, ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का और अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।